नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर्स में थी, स्पाइस जेड का इशू। आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि स्पाइस जेड के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते बहुत किरकिरी हुई है स्पाइस जेड का। पिछले 18 दिनों में 8 से ज़्यादा टेक्निकल मलफंक्शंस के इसके मामले निकल के सामने आए हैं। कभी ऑटोमेटिक डोर का जो है अलार्म बजने लगता है, कभी रडार नहीं काम करता है, कभी अचानक से केबिन में बहुत सारा धुआं आ जाता है। उन सभी मामलों को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। स्पाइस जेट पिछले 18 दिनों में 8 ऐसे मामलों के साथ सामने निकल के आई जो स्पाइस जेट की जो एक ब्रांड वैल्यू है उसको बहुत डैमेज कर रहा है। साथ ही साथ ये पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। नाउ नाउ देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लगातार इस बात को नोटिस किया गया है कि स्पाइस जेट का जो ये मसला हो रहा है बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। आपको पता है, अगर कोई ऐसा मामला निकल के आता है तो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो निकल के सामने आती है जिसका नाम है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत जो है सो कॉज नोटिस जारी करने के लिए कहा है किसको, स्पाइस जेट को, कि ऐसा कैसे हो रहा है लगातार आपके साथ। अब लगातार ऐसे ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। एक दो घटनाएं हो तो एक बारी समझ में भी आता है, लेकिन 8-8 घटनाएं विद इन 18 डेज, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेके तुरंत जो है DGCA ने समन किया है किसको, स्पाइस जेट को। नाउ सबसे पहला मामला समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बारी क्या हुआ था, देखिए 19 जून की कहानी थी। 19 जून को स्पाइस जेट का विमान था, जबलपुर जो है जा रहा था। ठीक है, तो जबलपुर दिल्ली से चला था और जबलपुर जा रहा था। तो जबलपुर जाते वक्त क्या हुआ कि जैसे विमान ने लैंड किया वैसे जो है पैसेंजर्स को केबिन का प्रेशर कम लगने लगा बहुत ज़्यादा। तो इसके चलते आउट ऑफ सडन जो है विमान को वापस लौटाना पड़ा दिल्ली, और सारे विमानों को, सारे पैसेंजर्स को दूसरे विमान में शिफ्ट करना पड़ा। तो अब देखो, केबिन का प्रेशर का इशू आ गया। 19 जून की कहानी थी। उसके बाद एक और कहानी उसी डेट में, 19 जून की ही डेट में। अब देखो, इंजन चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, एक चिड़िया लड़ गई। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट था, वो जा रहा था जो है पटना एयरपोर्ट से दिल्ली। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि जैसे लैंड किया, जैसे जो है टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते वक्त ही क्या हुआ कि एक चिड़िया लड़ गई, जिसके चलते क्या हो गया कि जो इंजन था उसमें अचानक से आग लग गई। हालांकि एकदम इंजन में नहीं लगी थी वरना ब्लास्ट कर जाता तुरंत के तुरंत, लेकिन ये हुआ कि अचानक से बर्ड हिट करी और आग लग गया वहाँ पे। ठीक है, पैसेंजर सारे सुरक्षित, तुरंत जो है लैंड करवाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई और तुरंत जो है सारे पैसेंजर्स को सेव किया गया। ना ये दूसरी घटना थी, बहुत बड़ी बात है। मतलब आग लग जाना और उसके बाद बच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मिनटों, सेकेंड्स नहीं लगते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी एयरक्राफ्ट का या एरोप्लेन में कोई घटना होती है तो उसमें पैसेंजर्स बचते नहीं, क्योंकि ब्लास्ट कर जाता है। प्रेशर, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके चलते क्या तो तुरंत ब्लास्ट कर जाता है वो। तो फिर बहुत मौका नहीं मिलता। इसीलिए आपने सुना होगा कि प्लेन्स में पैरासूट्स नहीं रखा जाता है, कि पैरासूट्स पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, इतना जल्दी जो है ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा एरोप्लेन चलाते हैं लोग तो उसमें पैरासूट रखना क्या बड़ी बात थी। लेकिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, एक दिक्कत होती है। दूसरी बात होती है कि इतना मौका नहीं मिलता है, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड का मिलता है, और सब लोग बाहर निकलते भी इतना ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो अब यही बात है, इसलिए पैरासूट्स नहीं रखे जाते हैं एरोप्लेन्स में। तो आग लग के लोगों का बच जाना ये बहुत बड़ी बात थी, तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, ये दूसरा इशू था। उसके बाद आइए एक और मसला निकल के आया। कहानी 24 और 25 जून की थी। 24 और 25 जून को क्या हुआ कि अचानक से जो फ्यूजलेस डोर वार्निंग सिस्टम होता है वो अचानक से जलने लगा। मतलब जो गेट होता है, जैसे एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट का जो गेट होता है, इस इमेज में देखिए आप, एक मिनट यहाँ पर आप देखिए, देखिए ये जो गेट होता है ना, इसी से एंट्री और एग्जिट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है लाइटिंग कहीं बगल में। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि अचानक से इसमें बत्ती जलनी। अब एरोप्लेन, हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ जो है आसमान में है, उड़ रहा है, और अचानक से डोर का अलार्म बजने लगे, तो बहुत बड़ी बात है, हाहाकार मच जाएगा तुरंत तुरंत। जितने लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को तो इतना बजने पे जो है हार्ट अटैक भी आ सकता था, अरे रे गए काम से। क्योंकि अलार्म बजना बहुत बड़ा संकेत होता है, लोग परेशान हो जाएंगे। अचानक से कैसे हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आया।
तो स्पाइस जेट लगातार लगातार ऐसे ऐसे मैटर्स के सामने जो है जूझ रही है। पिछले 18 दिनों में 8वीं घटना, बहुत बड़ी बात होती है। और एरोप्लेन सब, ये बस तो है नहीं कि रोक दिया गाड़ी तुरंत फटाक से सब लोग भाग लिए वहां से उतर के दूर चले गए। एरोप्लेन ऊपर है, अलार्म बज रहा है भाई, कोई दूर उतर के छटक के भी नहीं कहीं जा सकता है। पक्का है कि अगर कुछ भी गड़बड़ रहा होगा, मान लो अलार्म बजा तो किसी ना किसी रीजन से बजा होगा, जांच होनी चाहिए। जांच में जो बात निकल के आए उस हिसाब से स्पाइस जेट और टेक्निकल जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जानबूझ के स्पाइस जेट के साथ ऐसी गलती हुई तो स्पाइस जेट को उसने पेनाल्टी लगाना चाहिए, ताकि एक जो है उदाहरण सेट हो सके। अदर जो पैसेंजर जो कैरियर एयरक्राफ्ट्स हैं। अब तो कहानी और बदतर हो गई। कुछ दिन पहले 2 जुलाई की बात है, जबलपुर जा रहा था, ठीक है, एयरक्राफ्ट। ओके, क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि 500 फीट की ऊंचाई पे, 5000 फीट की ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ रहा था। अचानक से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि स्मोक बहुत ज़्यादा भर गया। आपने वो वीडियो अगर देखा भी हो तो आपको पता चला कितना ज़्यादा स्मोक भर गया था। अचानक से इतना ज़्यादा धुआं भर जाना, मतलब समझ रहे हैं आप उस वहाँ पे खड़े लोगों का, वहाँ पे बैठे लोगों की कंडीशन समझिएगा कि क्या हो गया होगा उतनी देर में। उनको पूरा तो ज़िंदगी मौत का पूरा कुछ एकदम सीन सामने चल गया होगा। कितनी बड़ी सुरक्षा वाली लापरवाही है, समझ रहे हैं आप। तो 2 जुलाई को ये घटना हुई जो है स्पाइस जेट की। नाउ अब क्या हुआ, एक एयरक्राफ्ट जा रहा था चाइना, कोलकाता से। अब वहाँ क्या हुआ कि पता ही नहीं चल रहा है भैया को कि मौसम में का जो रडार होता है, वेदर रडार होता है, वो काम ही नहीं कर रहा था। आप बताओ, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है और मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, किधर जाना है किधर मुड़ना है कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है ये। इसके लिए तो मतलब मुझे लगता है बैन कर देना चाहिए स्पाइस जेट को कुछ दिनों के लिए। एक भी घटना हो गई होती तो क्या होता बताइए, कि उसमें से किसी एक व्यक्ति की भी जान चली जाए, क्या हो जाता। मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक तो नहीं होनी चाहिए। इतने जायंट स्पाइस जेट पता नहीं कितने वक्त से काम कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ लापरवाहियां हुई स्पाइस जेट के तरफ से, या ये क्या और भी लापरवाहियां निकल के आई नहीं सामने। ऐसी लापरवाहियां पहले भी हो चुकी हैं क्या जो सामने निकल के नहीं आई। तो ये कहानी अभी ट्यूसडे की है, जब रडार नहीं इनका काम किया। तो ये बहुत बड़ी बहुत सिक्योरिटी चूक है। नाउ आपको पता होगा कि एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एयरक्राफ्ट रूल 1937। एयरक्राफ्ट रूल 1937 ये बात का प्रावधान करता है कि कैसे सेफ, एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विसेज हों। उसमें कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है इन एयरक्राफ्ट जो कंपनियां हैं उनको। तो अब इसी के तहत इनमें पेनाल्टी भी लगाया जाएगा इनके ऊपर। पेनाल्टी से कुछ नहीं, मेरा तो मानना है इनको बैन करना चाहिए। इतने बड़े बड़े जो है मसले हुए हैं, इतने बड़े बड़े इशूज़ हुए हैं, इसके लिए इनको बैन करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट और डीजीसीए क्या करती है ये उनका खुद का डिसीजन होगा। तो इतनी सी बात थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।